हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने मैथमेटिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग किया था, कैसे मैंने इसकी पढ़ाई स्टार्ट की थी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप ग्रेजुएशन पढ़ के जाते हैं या फिर जब इंटरमीडिएट पढ़ के कोई कोर्स करने के बाद फिर 2-3 साल गैप के बाद अगर आप रेलवे या फिर एसएससी का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हालांकि सिलेबस इसमें 10th का ही रहता है, लेकिन वो सभी चीज़ें थोड़ा सा आपके दिमाग से भूल गई रहती हैं। और जो भी मैथमेटिक्स का इसमें सिलेबस है वो जो आपने 10th में पढ़ा था उससे थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और आपको सिर्फ आंसर निकालना होता है, चाहे आप किसी भी मेथड से आंसर निकालिए। तो इसमें जो पढ़ाई का तरीका है, तैयारी करने का तरीका है, थोड़ा सा अलग है जो आपने 10th में पढ़ा था। लेकिन हाँ, चीज़ें वही हैं, आपका कॉन्सेप्ट उसी का लगने वाला है जो आपने 10th के मैथमेटिक्स में, 9th के मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था। तो सिलेबस तो वही रहता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो उस समय, उसके बाद से करीब 4-5 साल बाद जो आपने 10th पढ़ा है, हालांकि चीज़ें याद रहती हैं लेकिन उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, कैसे फिर से शुरुआत करनी है। तो मैंने कैसे ग्रेजुएशन के बाद मैथमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, तो इसके बारे में मैं इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मोटिवेशन, अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या फिर कोई वीडियो या फिर ब्लॉग देखते हैं, उससे आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मोटिवेट होकर आप पढ़ाई मत करिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में थोड़ा सा अंतर ये है कि अगर आप कोई चीज़ मोटिवेशनल वीडियो देख करके आप पढ़ने जाते हैं तो वो थोड़ा सा क्षणिक होता है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, आप बहुत लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रह पाएंगे। लेकिन डिसिप्लिन में क्या होता है कि उसकी प्रक्रिया लंबी होती है और इसमें सक्सेस रेट बहुत हाई है। मोटिवेट होकर आप, हो सकता है एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ लें, अगले दिन 8 घंटे, उसके बाद से 2-3 दिन बाद एकदम गायब हो जाता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हैं 2 घंटे 3 घंटे डेली, तो उसमें सफलता का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। जब मैं कोचिंग ज्वाइन किया था, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, इनिशियल है आपका मैथमेटिक्स में, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी का, क्योंकि मैंने शुरुआत एसएससी किया था, उसके बाद से मैं रेलवे में भी सिलेबस वही रहता है, तो मैंने इसके लिए कोई अलग से नहीं पढ़ाई की थी। रेलवे के लिए जो एसएससी में मैंने पढ़ा था वही चीज़ें मेरा रेलवे में काम आ गया था। तो हुआ क्या कि जब भी आप स्टार्टिंग करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप कोचिंग करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, या फिर आप चाहें तो यूट्यूब पे किसी का भी आप कोर्स खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है तो कोर्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत से वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और सारे सिलेबस लगभग कवर हैं, तो आप उसको भी सीरियल वाइज अगर आप देखते हैं तो भी आप अपना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। होता क्या है कि देखिए, अगर कोई भी चीज़, मैंने जब कोचिंग ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में मुझे टाइम एंड वर्क से शुरुआत कराया गया था, उसमें मुझे आज भी याद है। तो मैं एक बुक लेकर के आया था, उसमें किरण पब्लिकेशन का बुक था एसएससी का, और इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एसएससी में आए हुए थे, करीब 7500 प्लस उसमें लिखा हुआ था। क्वेश्चन तो मैंने नहीं गिने थे। कोचिंग में टाइम एंड वर्क से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसी को कंटिन्यू करते हैं। कोचिंग जितना तेज़ पढ़ाया जाता है, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उसमें कराया जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स। मैं अगर ये बात कहूँ कि अगर आप 2 मंथ, सिर्फ 2 महीना अगर आप मैथमेटिक्स को दे देते हैं तो आगे आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप उसको रिवाइज करेंगे और आपका काम हो जाएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने एकदम बहुत हार्ड वर्क किया था इसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जब आप रिवीजन करते हैं तो होता क्या है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पहले पढ़े हैं सिर्फ उसको पढ़िए, लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको आसान से आसान क्वेश्चन को भी बार बार लगाने की ज़रूरत है। जब मैं स्टार्ट किया था इसको पढ़ना, जब मैं कोचिंग करके आता था, तो सबसे पहले मैंने एक टारगेट सेट किया था कि मैं डेली 200 क्वेश्चन मैं लगाऊंगा। 200 क्वेश्चन मैं लिख के एक पेज पे रखता था कि मैं आज इतना क्वेश्चन लगाया, इतना क्वेश्चन मैं कल लगाया। किसी भी तरह से मुझे आसान क्वेश्चन को भी गिनना पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने टारगेट सेट किया था कि मैं 200 क्वेश्चन डेली सेट लगाऊंगा, 2 शिफ्ट में, 2 बार में। चाहे आप दिन में सुबह पढ़ना चाहते हैं, शाम में पढ़ना चाहते हैं, रात में पढ़ना चाहते हैं, तो कभी भी जब आपको टाइम मिले आप कम से कम 2 शिफ्ट में 100 क्वेश्चन लगाइए। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन मैं 2 शिफ्ट में लगाने की कोशिश करता था। शुरुआत में एक 100 क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं तो करीब मान के चलिए 3 घंटा प्लस आपका लगेगा।
और दूसरा शिफ्ट में अगर आप 100 क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें भी 3 घंटा प्लस लगेगा। मैं 6 घंटे प्लस की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि शुरू में मैंने मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस किया था। देखिए, अगर कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हैं, अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो गया है, तो जिस स्टूडेंट का अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि उसके करीब करीब सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन होता क्या है कि मैथमेटिक्स अगर उनका एबिलिटी एप्टीट्यूड उनका बहुत अच्छा है तो कोई भी चीज़ वो आसानी से याद कर ले देते हैं या फिर ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लेते हैं, कैसे भी। और 6 घंटे प्लस मैंने डेली कोशिश करता था कि मैं मैथमेटिक्स को दूं, और 200 क्वेश्चन का मैंने टारगेट लगाया था। और मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूं कि कभी भी मैंने 200 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाया मैं, कभी भी। कभी किसी दिन होता था 130 प्लस 140 140 क्वेश्चन, कभी अगर मान लीजिए 90 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन के आसपास, मतलब होता है कि डेली आपका उतनी एफिशिएंसी नहीं रहती, कोई काम पड़ जाता है। तो 80 या 90 के आसपास जब मैं पहुंचता था तो सोचता था कि 80-90 मत देखिए, कम से कम आप 100 को, मैं मिनिमम 100 को टारगेट को कंप्लीट करना चाहता था। तो जब 80 के आसपास होता था तो मैं कोशिश करता था कि 20 और लगाने हैं, आधे घंटे और मैं प्रैक्टिस करूँगा तो 20 क्वेश्चन और हो जाएंगे। कोई काम नहीं रहता था तो मैं कोशिश करता था 150 प्लस के टारगेट कम से कम कंप्लीट हो ही जाए। कभी मेरा 200 कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप टारगेट 50 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का लेंगे तो आपका 50 या 100 क्वेश्चन ही हो पाएगा। हमेशा थोड़ा सा टारगेट बढ़ा के सेट करना चाहिए कि जिससे आपको लगे कि आप, मतलब आपको आपके माइंड पे प्रेशर पड़ना चाहिए कि आप एफर्ट ज़्यादा दें उस टारगेट को पूरा करने के लिए। तो 200 क्वेश्चन के आसपास मैं डेली टारगेट प्रैक्टिस करता था, लेकिन कभी 200 हुआ नहीं, 130 140। ऐसा मैंने सिर्फ 1 मंथ किया था। 1 मंथ जब मैंने 1 मंथ में करीब करीब मेरा जो बुक था, करीब 7,000 8,000 क्वेश्चन थे मेरे, पूरे नहीं हो पाए थे, लेकिन मेरा सिलेबस करीब करीब मैंने पूरा कर लिया था। लेकिन 1 मंथ में कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। जब 1 मंथ हो गया था तो उसके बाद से 200 क्वेश्चन के नहीं पूरा करके 150 क्वेश्चन प्लस ही मेरा डेली टारगेट कंप्लीट हो जाता था। और अब मेरा समय 3 से 4 घंटे में ये काम हो जाता था। जो काम 6 घंटे लगते थे अब 3-4 घंटे में हो जाता था। तो 1 महीने बाद अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलने लगा जीके के सिलेबस को कंप्लीट करने में, जीएस के सिलेबस को कंप्लीट करने में। मैंने इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये मेरा स्ट्रांग नहीं हो पाया। देखिए, जिस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा समय देंगे वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। शुरुआत में जब मैं 6 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ता था तो उस समय 1 घंटे के आसपास, 1 या 1.5 घंटे मैं जीके जीएस को देता था। सिर्फ मैं ऑनलाइन वीडियो देखता था। उस समय करीब स्टडी IQ और या फिर अन अकेडमी के ही वीडियो ज़्यादातर फेमस थे, तो उसी के वीडियो मैं देखता था 1 घंटे 1.5 घंटे। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी अगर आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, मैं जब प्रैक्टिस करता था तो बुक से कभी भी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट नहीं करने का काम करता था, क्योंकि जब आप नोट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका टाइम लॉस होता है। जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे, कोई भी अगर आप 150 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करीब करीब उसमें मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन कम से कम अच्छे क्वेश्चन आपको तो मिल ही जाएंगे, जिसको अगर मैं नोट करूंगा तो मेरा टाइम लॉस होता था, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो मैं बुक में ही उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेता था, और वो बुक मैं हमेशा आज तक मैं उसको साथ रखा हूँ, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो जो भी उसमें इम्पोर्टेंट मैंने मार्क किए हैं उसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ। होता क्या है कि अगर आप उसमें सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना पड़ रहा है, आता है, तो उसको आप नोट कर लीजिए, वो तो चलेगा। लेकिन कभी भी आप पूरा क्वेश्चन को नोट करने की कोशिश मत करिए। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो उसमें तो लगभग करीब सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ से आप नोट्स बनाइए। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नया है, तो चलिए ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। लेकिन जो भी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी को बार बार आप नोट करने लगें बुक में, उसको आप वही मार्क करिए, जिससे क्या होगा कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर पाएंगे। इतना करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। उस समय ऑनलाइन टेस्ट उतना नहीं आता था, ऑफलाइन ही जा कर के कोचिंगों में देना पड़ता था। तो धीरे धीरे ऑनलाइन टेस्ट आ गया, अभी तो ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। तो इसके बाद से अगर आप 1 महीने बाद अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो बिल्कुल आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुरुआत में जब भी मैं ऑनलाइन टेस्ट देता था, करीब 25 क्वेश्चन के आसपास CGL 1 में, CGL के पेपर में, टायर 1 में क्वेश्चन आते थे मैथमेटिक्स के। तो मेरा मैथ उतना बहुत ही वीक नहीं था, करीब करीब उस समय शुरुआत में भी मैं 15 से 20 के बीच में ही रहता था। लेकिन जब 1 महीने बाद मेरा स्कोर करीब 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन के आसपास करेक्ट होते थे, 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 22 प्लस क्वेश्चन हमेशा रहते थे 25 में।
25 भी कभी कभी हो जाता था, बहुत अगर इजी पेपर रहा तो। लेकिन हर क्वेश्चन हर पेपर में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हो सकता है कभी कभी टायर 2 के हार्ड क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ से कैलकुलेशन का भी आपको प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो लेकिन ऑनलाइन टेस्ट आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से शुरुआत आप जब करेंगे तो कम से कम 5 घंटे से 6 घंटे प्लस ही लगेंगे 200 क्वेश्चन के आसपास पहुँचने में। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आप कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद से कभी भी अगर आप शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स को पढ़ना, चाहे रेलवे हो या फिर एसएससी, हमेशा मैं कहूँगा कि आप इजी टॉपिक से ही शुरू करिए, क्योंकि लंबे समय तक इसको पढ़ पाना लोग थोड़ा सा बोरियत महसूस करते हैं और इसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। होता क्या है कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि कई लोग आज से प्रैक्टिस करना शुरू करें और 1 से 2 दिन बाद फिर से वो किसी और काम में, मोबाइल में या फिर और कामों में व्यस्त हो जाएं, फिर से प्रैक्टिस उनकी छूट सकती है। तो इसीलिए मैंने पहले ही पॉइंट पे मैंने कहा था कि कभी भी किसी भी चीज़ की शुरुआत एकदम मोटिवेट होकर नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी काम डिसिप्लिन के से करते हैं, आप एकदम निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे इतने घंटे देने हैं, इतना टारगेट पूरा करना है, इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है डेली, तो वो आप कर पाएंगे। लेकिन मोटिवेशन से क्या होता है कि आप 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके आप इस चीज़ को छोड़ देंगे। कोशिश करिए कम से कम डेली 5 से 6 घंटे पढ़ने का। लेकिन मोबाइल में टाइम लोगों का इतना ज़्यादा जा रहा है कि उतना घंटा आपको लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एवरेज मैं देख रहा हूँ 6 से 7 घंटे या 5 से 6 घंटे तो एवरेज लोग स्टूडेंट यूज कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा अगर आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो सोचिए 5-6 घंटे आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं जिसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो 5-6 घंटे कैसे आप निकाल पाएंगे पढ़ने के लिए? क्योंकि टोटल ही 12 घंटे इसी दोनों काम में 12 घंटे हो जाएंगे। तो बाकी के भी काम है, सोना है, जगना है, बाहर मार्केट जाना है या फिर और भी काम होते हैं करना है। तो कोशिश करिए मोबाइल का जो वेस्ट वाला टाइम है, जो यूजफुल नहीं है, उसको रिड्यूस करके आप प्रैक्टिस में लगाइए। तो ये था मेरा मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने की स्ट्रेटजी, मैंने कैसे शुरुआत किया था मैथ्स को पढ़ना। हो सकता है आपके लिए ये थोड़ा वीडियो मददगार साबित हो। तो अगर कोई और भी सुझाव हो, इसके अलावा भी कोई तरीका हो मैथ्स को पढ़ने का, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत से तरीके हैं जिससे लोग अपना अपना स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। और भी कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बुक से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझको मैसेज कर सकते हैं, आईडी है @thestudent.study। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।